श्री कपिल देव जी माता देहूती जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। माता जी ने पूछा था अष्टांग योग, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति जिन्हें परमात्मा कहते हैं, योग कठिन साधन है। इसमें यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, यह अष्टांग योग है। बहुत कठिन है। यम नियमों का पालन करना और आसनों को सिद्ध करना, प्राणवायु को सूक्ष्म कर लेना, फिर इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थित करके समाधि भाव को प्राप्त होना। समाधि भी संकल्पित समाधि और संकल्प रहित समाधि, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात विचक्षणा समाधि, यहां तक पहुंचना तो बहुत कठिन बात है। प्रभु ने ध्यान का वर्णन किया कि जब कोई उपासक यम नियमों का पालन करता है तो हृदय पवित्र होता है, मन एकाग्र होता है। उसे फिर शरीर स्थित करना पड़ता है आसनों में। 48 मिनट से प्रारंभ होता है और 3 घंटे तक अनिवार्य होता है। 3 घंटे तक बिना हिले डुले, यदि सिद्धासन पद्मासन में तो उसे साधन सिद्ध उपासक कहा जाता है। जिसका साधन सिद्ध होता है, आसन, प्राणायाम सूक्ष्म, मन एकाग्र, वही भगवत ध्यान रूपी समाधि को प्राप्त होता है। कल वर्णन किया भगवान के रूप का, आगे वर्णन कर रहे हैं जब कोई भक्त एकाग्रता पूर्वक ऐसा ध्यान करता है जैसा कल वर्णन किया गया, तो भगवान मुस्कुराते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं। ऐसी सुंदर झांकी कल सुना है आपने। भगवान खिलखिलाकर हंसते हुए उसके मन का अपहरण कर लेते हैं। तस्यावलोक मधिकम कृपयाति घोरत तापत्रयोपशमनाय निशिष्ट मक्षणो। भगवान तीनों ताप का हरण करते हुए, हंसते हुए उसके चित्त का अपहरण करते हैं जो रोज प्रभु का ध्यान करता है। अगर आप निरंतर नाम मंत्र जपना स्वीकार करेंगे तो ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। ये हम शुरू से कहते चले आ रहे हैं। स्वाभाविक ध्यान होने लगेगा। नाम का इतना बड़ा प्रभाव है कि रूप ध्यान के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। देखिए रूप नाम आधीना, सिद्ध बात है। जब हम विवश होकर, प्रेम विवश होकर नाम जप करते हैं तो रूप स्वाभाविक आ जाता है। एक क्षण के लिए भी कभी हृदय से रूप डरता ही नहीं। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम, ये एक संबंध है। जब उपासक का नाम से दृढ़ लगाव हो जाता है, रुचि हो जाती है और वो निरंतर नाम जप करता है तो रूप अपने आप झलकने लगता है। अपने आप ध्यान नहीं धरना पड़ता, वो रूप प्रकाशित रहता है। आंख खोले या आंख बंद करे, उसके सामने इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, 7 कुंभ तनु गोरी प्रिया प्रीतम झलकते रहते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे, वो बस जाते हैं आके। खास बात है निरंतर नाम जप। अब ये जरूर है कि शास्त्र, संत और गुरुजनों के वचनों का आश्रय लेकर जो अनुभव हुआ, वो अगर बात मान लोगे तो कोई भी हो, कहीं भी हो, आपका परम मंगल होगा। ये हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ध्यान करना बड़ा कठिन है अष्टांग योग के द्वारा। बातें बना लेना सहज है, लेकिन जो आप योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा नहीं उपलब्धि प्राप्त कर सकते, वो आप नाम के द्वारा प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर बात है। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल
तो मनसित और ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। नाम जप का सीधे ध्यान से संबंध है। नाम पहारू दिवस निष्ठ ध्यान तुम्हार कपाट, बहुत ध्यान का संबंध है नाम से। जो जितना अधिक नाम निरंतर जपेगा रूप अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। हमारी ये बात बैठा लो, ऐसे ध्यान करने में मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, देखी रूप नामाधीना। भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों का शांत करते हुए उनके चित्त को चुराने वाला वो रूप प्रकाशित, और हंसते हुए प्रभु दिखाई देते हैं। श्री हरि का जो हास्य है, हासम हरे रवनताखिल लोक तीव्र श्लोकाश्व सागर विशोषण मत्युदारम। जो प्रभु का हंसते हुए ध्यान में दर्शन है, वो बड़े से बड़े शोक अश्व सागर को सुखा देता है, जन्म मरण के दुख को मिटा देता है। बड़े बड़े मुनियों को काम मोहित कर लेता है, और हरि अपने भ्रकुटी संचालन से काम को नचाते हैं। वो हरि जब मुस्कुराते हुए भक्त के हृदय में प्रकाशित होते हैं, तीनों तापों का नाश, समस्त दुखों का नाश, और मन को चुरा लेते हैं। ये मन चोर है। अब उसके हृदय में अत्यंत प्रेमार्ध भाव जागृत होता है। श्री हरि का वो हंसना, उसके चित्त का अपहरण करना, मन का अपहरण करना, और मन का प्रेम में डूब जाना, वस्तुतः यही जीवन का परम लाभ है। भगवत ध्यान में पुलकित होकर अश्रुधारा चल रही, मन प्रभु में पूर्ण रूप से आसक्त हो गया, यही जीवन का परम लाभ है। इस प्रकार साधक का जब प्रभु में प्रेम हो जाता है तो हृदय भक्ति से पूर्ण होकर द्रवित होने लगता है। शरीर में कंपायमान, कपकपी आ जाना, रोमांच हो जाना, उत्कंठा जनित अश्रुधारा बहना, ये परम लाभ। ये जो पुलकावली है, जब शरीर कंपायमान होता है, रोम रोम पुलकित होता है, जन्म जन्म के मलिनताओं का सफाया हो रहा है। कभी ऐसा जीवन में हो तो उसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। आप में यदि कभी भागवतिक भाव आने लगे तो उनका प्रचार प्रसार मत करना, नहीं वहीं से बंद हो जाएंगे। बहुत से ऐसे संत महात्मा साधक जन अपने अनुभव बताते हैं आकर के कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, अब वो बंद हो गई। उसका कारण दो ही होता है, एक वैष्णव अपराध और एक अपने मुख से अपनी स्थिति का वर्णन कर देने से। एवं हरौ भगवती प्रतिलब्ध भावो भक्त्या द्रवद हृदय उत्पुल कहा प्रमोदात औत्कंठ बाष्प कलया मुहुरर्द मानस तच्चापि चित्त बडिशम सन कई वियुंक्ते। जब इस प्रकार साधक भगवत आराधना में लगता है तो उसका श्री हरि से प्रेम हो जाता है, प्रभु से प्रेम हो जाता है, हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर आनंदातिरेक से रोमांचित, पुलकित, कंपायमान हो जाता है। उत्कंठा जनित प्रेम आश्रुओं की धारा बार बार बहने लगती है। फिर जैसे मछली कांटे में फंस जाती है, वो निकल नहीं सकती, ऐसे ही मन हरि में फंस जाता है, वो निकल नहीं सकता कि अब वो विषय की तरफ भाग पावे। माता जी, जैसे तेल खत्म हो जाने पर दीप शिखा अपने आप भस्म होकर राख हो जाती है, वैसे ही ऐसे भक्त के जिसका शरीर रोमांचित
अश्रुधारा कंपायमान, हृदय भक्ति से द्रवित, उसका संपूर्ण आश्रय, विषय, राग, ये सब नष्ट हो जाता है। ना किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय, ना किसी व्यक्ति वस्तु से कोई आसक्ति, ना कोई भी भोग वासना, शांत हृदय। जैसे दीपक का तेल खत्म, बाती जलकर राख हो गई। अब वो ब्रह्माकार भगवदाकार स्थिति में आ गया। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय प्रभु में स्थित है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहें ठिकाना। ब्रह्माकार स्थिति, भगवदाकार स्थिति। इस अवस्था के आने पर जीवत्व का नाश हो गया। अब वो जीव नहीं रहा। जीव कहा गया देहाभिमान के कारण, देह भाव के कारण। अब ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी का लय हो गया। केवल ध्येय बचा, ना ध्याता और ना ध्यान क्रिया, केवल ध्येय। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं सुधि ना रही एक रहे नंदलाल। अपनी हूं सुधि नहीं। ये स्थिति शरीर यंत्रवत सेवा कर रहा है, कोई शुद्धि नहीं। शुद्धि तो करुणा निधान प्रभु ने चुरा ली। एक रहे नंदलाल, केवल प्रीतम में। जैसे गोपी जनों की बेचने जा रहे दही, शुद्धि नहीं, कह रहे कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले, कोई माधव ले ले। ये स्थिति। अब वो अखंड परमात्मा में स्थित सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता है। अभ्यास से चित्त वृत्ति का परमात्मा में निरंतर जोड़ना अविद्या का नाश करना है। बहुत बढ़िया बात है। हम बार बार जो अपने मन को प्रभु में जोड़ रहे हैं, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, मानो एक एक नाम से हम अविद्या का नाश कर रहे हैं। एक एक नाम हमारे जन्म जन्मांतर से भरी हुई जो अहंकारमयी अविद्या है, देहाभिमानमयी अविद्या है, मोहमयी अविद्या है, उसका नाश हो रहा है। इसी को दूसरे रूप में नवयोगेश्वरों ने वर्णन किया। जैसे कई दिनों का भूखा आदमी जब एक एक कवल अन्न पाता है तो क्षुधा निवृत्ति तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक भजन में संसार से वैराग्य स्वरूप का बोध, भगवान से प्रेम। पर बहुत जब भजन करेंगे तब अनुभव होगा। काम तो एक एक भजन से शुरू हो गया, राधा राधा, एक एक नाम काम कर रहा है, संसार से वैराग्य स्वरूप का ज्ञान और प्रभु से प्रेम। पर जैसे कई दिनों का भूखा आदमी एक दो कवल से अनुभव नहीं होता, जब आधा पेट हो तब समझ में आता है। ऐसे ही जब कम से कम 24 घंटे में 12 घंटे स्थिति तो रहे, तब समझ में आए क्या है भगवदानंद परमानंद। माता जी, अभ्यास से, योगाभ्यास से बार बार मन को जब प्रभु में लगाया जाता है तो इससे अविद्या का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है, और वो दुख सुख से रहित परमानंद की स्थिति, परमात्म तत्व का साक्षात्कार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जितना भजन होता जा रहा है उतनी हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। अब जब उसे मन लय होने वाली स्थिति प्राप्त हुई, पहले तो मन लगाने वाला अभ्यास किया, अब मन लय होने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई जैसे मदिरा पिए हुए पुरुष को, अधिक मदिरा पान किए हुए पुरुष को ये पता नहीं कि मैं कहाँ गिरा हुआ हूं, मेरे शरीर में वस्त्र है कि नहीं है। ऐसे ही उस जिसका मन लय हो चुका है प्रभु में, उस सिद्ध पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मेरी देह बैठी है या खड़ी है या कार्य कर रही है, कुछ ज्ञान नहीं है।
मन तो प्रभु में लय है और यंत्रवत देह से चेष्टाएं हो रही, उस परमानंद स्वरूप की स्थिति का वाणी के द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अब उसका शरीर तो चलता है पर पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार, भक्त का भगवान के अनुसार। जब तक उसका प्रारब्ध शेष रहता तब तक वो जीवित रहता है और क्रियाएं भी होती रहती, खान पान सब ऐसे, पर वो यंत्रवत होती है। और जहां प्रारब्ध पूरा हुआ, शरीर छूटा, परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत ध्यान से फिर सुन लीजिए, बहुत काम की बात है। हम एक एक क्षण, एक एक नाम में जब मन को संसार से हटाकर प्रभु में लगाते हैं तो एक एक नाम से हम माया का नाश कर रहे हैं, अविद्या का नाश कर रहे हैं। जब हमारा मन इस कोटि के भजन में कि लय हो गया, लय कहते हैं सुधि नहीं रही, भजन चल रहा है, हम भजन कर रहे हैं, ऐसी भी सुधि नहीं, उस स्थिति में इतना आनंद होता है कि जैसे कोई अधिक मदिरा पिए हुए पुरुष को ये पता नहीं रहता कि मैं बैठा हूं या खड़ा हूं, मैं कहां कैसी स्थिति में हूं, कपड़ा शरीर में है कि नहीं, ऐसे उस सिद्ध महापुरुष की स्थिति। वो बैठा है कि खड़ा है, क्रियारत है कि अक्रिय है, उसको कोई बोध नहीं। वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर कार्य कर रहा है और उसका मन लय हो चुका है परमात्मा में। जहां प्रारब्ध क्षीण हुआ, शरीर छूटा और वो सिद्ध पुरुष अहमता ममता रहित भगवत परम पद को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण शरीर में मैंपन, पुत्र में मेरापन, धन में मेरापन, अज्ञान के कारण ये आत्मबुद्धि रहती है, यदि थोड़ा सा सत्संग मिल जाए और विचार प्रारंभ हो तो स्पष्ट दिखाई देता है मैं शरीर नहीं हूं, ये सब मेरा नहीं है, ये बीच में मिला हुआ केवल माया का नाटक है। ये भूल से अपनी आत्मा को अपना देह मान बैठा है। ये साक्षी है पर अपने साक्षी भाव से हटकर ये कर्ता भोक्ता भाव को आ गया है। माता जी, जैसे लकड़ी अलग है, अग्नि अलग है, पर रहती लकड़ी में ही अग्नि है, और वही अग्नि जब प्रज्वलित हो जाए तो लकड़ी को भस्म कर देती है। ऐसे ही आत्म तत्व वही जीव है, अज्ञानी जीव, और कोई नहीं है। उसे ये ज्ञान हो जाए तो ज्ञानाग्नि से ममता हमता भस्म हो जाए, वो परम पद को प्राप्त हो गया। तो हे माता जी, योग के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे होती है ये हमने आपको बताया। देहूती जी ने पूछा, प्रभु आपने प्रकृति का क्या स्वरूप है बताया, पुरुष का स्वरूप बताया, महातत्व, सांख्य शास्त्र, योग। अब मैं जानना चाहती हूं कि भक्ति योग का क्या स्वरूप है। भक्ति योग में विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूं, क्योंकि हमने देखा कि भक्ति योग में सहज में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कठिनता नहीं है इसमें, और आपका भरोसा रहता है। इसलिए मैं भक्ति योग को विस्तार पूर्वक सुनना चाहती हूं। प्रभु हमें यह भी बताइए कि जीवों की जन्म मरण रूपा ये अनेक प्रकार की गतियां, तो कौन कौन सी गति होती जीव की, क्योंकि ये सुनने से वैराग्य होता है कि हमको पाप कर्म नहीं करना, बड़ी दुर्गति होगी। लोगों को जो भोगों में रुचि के कारण पाप प्रवृत्ति बनने में हर्ष होता है, जब शास्त्र हम सुनते हैं तो भय खड़ा हो जाता है कि अरे ऐसा हम पाप नहीं करेंगे। पापी पुरुष डरता है सत्संग सुनने से। अभी एकांतिक में एक भगत जी आए थे, उन्होंने कहा हमारे मित्र हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर आपका कोई चैप्टर उसमें आ भी जाए तो तुरंत तो हाथ रख देते, देखना भी नहीं चाहते। अगर वृंदावन किसी भी तरह लाए तो वो यहां नहीं आएंगे, वो बाहर बड़े दूर खड़े रहे, आवाज न सुनाई दे।
तो हम उनसे पूछते हैं ऐसा क्यों? बोले बाबा की आवाज आ जाएगी अगर हमारे कान में तो हमारा सब छूट जाएगा, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते। बोले वो गलत आचरण करते हैं, इसलिए वो यहाँ ना एकांतिक में आना चाहते हैं, ना सत्संग में, ना आपकी कोई क्लिप देखना चाहते हैं। उनका बचे कब तक बचेंगे? अगर हरि कृपा होगी तो कभी तो एक ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ही माया का कि उनको इस सुनने की आवश्यकता होगी। और अगर एक बार सुन लिया तो श्रवण द्वार से शब्द जाकर उनके हृदय का परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन तो शुरू हो गया। सही माने में जब वैज्ञानिक ढंग से अगर आंतरिक सोचा जाए तो परिवर्तन शुरू हो गया है, क्योंकि उसे रोकना चाह रहा है, सुनना नहीं चाह रहा है। अब आ जाएगा सुनना। एक राग में द्वेषात्मक वृत्ति होती है। राग तो आ चुका है, महत्व तो आ चुका है, लेकिन द्वेषात्मक, अब वो द्वेष जिस दिन मिटा उस दिन वो भाग पड़ेगा परमार्थ की तरफ। यह आंतरिक विज्ञान के द्वारा सोचा जाता है। ये जन्म मरण रूपा अनेक प्रकार की गतियां जो जीवों की होती हैं, इनके सुनने से भोगों से वैराग्य हो जाता है। गंदे आचरण करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। प्रभु, ये सर्वसमर्थ काल का स्वरूप क्या है? ज्ञान दृष्टि लुप्त हो जाने के कारण देह आदि मिथ्या वस्तुओं में अभिमान हो गया है। बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण चिरकाल तक अज्ञान में सोया हुआ जीव चिंता में फंसा हुआ है। बेटी का ब्याह हो जाए तो काम हो जाए, बेटी का ब्याह, कितनी चिंताएं, और ऐसे चिंता करते करते मर जाता है, हाथ कुछ नहीं लगता। बहुत बड़ी अविद्या की मार है, बहुत बड़ी अविद्या की मार है। अब जो लोग संसार में वो जान रहे हैं, क्या बताना। ऐसे माया में फंसे हुए जीवों को जगाने के लिए आप योग भास्कर प्रकट हुए हैं। इसलिए प्रभु, जो मैं प्रश्न किया इसका आप कृपा करके उत्तर दीजिए। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है। भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात् तामसः। जो भक्ति तो करता है, बहुत ध्यान से सुनना, पर भेददर्शी है, बहुत व्यवहार की सिद्धि, ये व्यवहार की सिद्धि है। जाति पक्ष का अभिमान रखना, कुलाभिमान में, विद्वता का अभिमान में, साधना के अभिमान, कभी कभी बहुत अपवित्र बुद्धि आ जाती। गए ये सब में श्री भगवान है, किसी का भी अपमान करोगे तुम्हारी भक्ति गई। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। किसी का भी कभी, किसी जीव को भी नहीं, किसी जीव को भी घृणित भाव से मत देखो, उसमें भी भगवान है। जो भेददर्शी है और क्रोधी पुरुष है और हृदय में हिंसा का भाव रखता है, दंड देने का, भजन है, माला चल रहा है तो जरूरी नहीं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए चल रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। माला चलाकर अपनी वासना की पूर्ति, माला चलाकर किसी का अनिष्ट करने का भाव, बहुत विचित्र विचित्र खोपड़ी है। इतना कठिन भजन और उसका दूसरे का मंगल करने के लिए प्रयोग कर देते हैं। ये जो मारण, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब जपई के द्वारा होता है। इनमें मंत्रों का अनुष्ठान होता है और बड़ी पवित्रता से मंत्र जापक जब जप करके और संकल्प करता है कि इसका अनिष्ट हो जाए तो पक्का अनिष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका अनिष्ट हुआ तो उसका अनिष्ट तो पहले ही हो गया जिसने अनिष्ट किया।
ऐसे हैं जो भेददर्शी है, क्रोधी हैं और दूसरों की हिंसा का भाव रखते हैं और मात्सर्य जलते रहते हैं ईर्ष्या में, और भगवान का भजन भी करते हैं। ऐसा नहीं कि भजन नहीं करते, भगवान कहते हैं कि वो मुझसे अपनापन भी रखते हैं, तो वो तामसिक भक्त है, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तामसिक भक्त को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे से भेद दर्शन करता है, वो हिंसा का भाव रखता है। भजन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। भजन कहीं मान प्राप्ति के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए, किसी का नाश करने के लिए, किसी का अमंगल करने के लिए कभी संकल्प मत होने देना मन में। नहीं, वो भक्ति का स्वरूप तामसिक हो जाएगा। तामसिक भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जो भगवान का प्रेम है वो तामसिक भक्ति से प्राप्त नहीं होता। दूसरा, जो पुरुष विषय के लिए भजन करता है, भोगों के लिए, यश के लिए भजन करता है, हमारा नाम रोशन हो जाए और मेरी प्रतिमादि का पूजन करता है, लेकिन लोगों से व्यवहार बड़ा कड़ुआ करता है। श्रद्धा है उसकी भगवान की प्रतिमा में, लेकिन बाहरी व्यवहार बड़ा उसका अमंगल रहता है, वो राजसिक भक्त है। ऐसे भक्तों को भी भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तीसरा है सतोगुणी भक्त, जो पाप नाश के लिए भजन करता है, भगवान को अर्पण करने के लिए भजन करता है। भजन करना, पूजन करना हमारा कर्तव्य है, इस बुद्धि से पूजन करता है, वो सात्विक भक्त है। ये आया है, ये मार्ग में आ रहा है, लेकिन ये भी पूरा प्रशंसनीय नहीं है, ये भी प्रशंसनीय भजनानंदी नहीं है। प्रशंसनीय भजनानंदी है बिना किसी कारण के अखंड, जैसे गंगा की धारा समुद्र में जा रही, ऐसे तैल धारावत भगवान के भजन में डूबा हुआ है। कोई चाह नहीं, कोई चाह नहीं। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता है, मदगुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसोम्बुधौ। जैसे गंगा की धारा अखंड प्रवाह समुद्र की ओर, ऐसे जिसका मन, बुद्धि, चित्त ये सब मेरी ओर लगा हुआ है। तैल धारावत भजन चल रहा है, भगवत कथा सुन रहे, सेवा कर रहे, और कोई आकांक्षा नहीं, कोई चाह नहीं कि पाप नष्ट हो जाए, मेरा यश हो जाए, किसी भी तरह की कोई चाल। ये त्रिगुणातीत भक्त है। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी भक्त का वर्णन, और ये त्रिगुणातीत भक्त है जिसका निष्काम भाव से अखंड भजन चलता है। ये निर्गुण भक्ति योग है, गुणातीत भक्ति योग है। इससे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, इससे भगवान का साक्षात्कार होता है। यद्यपि सतोगुणी भक्ति भी सम्माननीय है, जो पाप नष्ट करने के लिए भगवान की प्रतिमा में पूजन करते हैं, भजन करते हैं, पाठ करते हैं अपने कल्याण के लिए, ये भी वंदनीय है। पर वास्तविक भक्ति जो भगवान को अधीन करती है, जिससे प्रेम की प्राप्ति होती है, वो अखंड तैल धारावत, अखंड गंगा की धारा जैसे समुद्र में जा रही, निरंतर भजन, भगवान की गुण श्रवण, भगवान की लीला चरित्र गायन, भगवान की सेवा, और कोई फल की आकांक्षा नहीं। ये महाभागवत। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। ऐसे जो मेरे निष्काम भक्त हैं, निर्गुणिया, त्रिगुणातीत, यहां निर्गुणिया का मतलब निराकार स्वरूप से नहीं, त्रिगुणातीत, तामसिक भक्त, राजसिक भक्त और सात्विक भक्त से ऊपर ये है गुणातीत भक्त। बोले सालोक्य सारिष्ट सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत
दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनाः सैव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः ये नाति व्रज त्रिगुणम मदभावायोपपद्यते। माता जी, मेरे जो ऐसे निष्काम भक्त होते हैं, जो निरंतर भजन करते हैं, उनको मैं देना चाहता हूं, पर वो मेरी सेवा को छोड़कर सालोक्य, सारिष्ट, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य इन मोक्षों को स्वीकार नहीं करते।